Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is the third part of chapter 1 chemical reactions and equations. ओके और हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया पिछली 2 वीडियोस में और आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. ठीक है, हमें ये रिएक्शन दी हुई है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. हमें बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी इनकरेक्ट है. ओके फर्स्ट क्या कहती है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. अब यहाँ पर रिडक्शन किस में होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन रिमूव होता है, लेकिन रिडक्शन किसकी हो रही है, लेड ऑक्साइड की, तो ये गलत है. सेकंड चेक करते हैं. सेकंड क्या कहती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि कार्बन ने गेन की है ऑक्सीजन, तो ये भी गलत है. ठीक, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, राइट. लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, राइट. तो हमें बतानी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ए और बी जो है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, सो ऑप्शन 1 ए एंड बी जिसमें लिखा हुआ है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है. ओके देन सेकेंड क्वेश्चन इज फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन. ओके तो हमें बताना है कि ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है. अब हमें क्या क्या ऑप्शन गिवन है. सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन तो नहीं है, यहाँ पर 2 हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, तो नहीं, ये ऑप्शन गलत है. देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, केवल एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये भी नहीं हुआ. देन ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नहीं, डिकम्पोज भी नहीं हो रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स. टिक द करेक्ट आंसर. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड. हमने इस सेक्शन में पढ़ा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में, है ना. तो क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ रिएक्शन विच हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ओके ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक, और क्यों करते हैं हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है, that mass can neither be created nor destroyed. Hence, in a chemical reaction, total mass of elements or reactants should be equal to the total mass of the products. Okay, so this is the reason that chemical equation should be balanced. Okay. Now, question number 5. Translate the following statements into chemical equations एंड देन बैलेंस दैम. ठीक है, हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं. सबसे पहले है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. ओके, हमें ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है एंड देन वी हैव टू बैलेंस दैट. सो हाइड्रोजन गैस हमें पता है H2 होती है. ठीक है, और गैस है तो उसकी नोटेशन भी हमें साथ में लिखनी है. combines with nitrogen gas, right, to form ammonia. NH3 होता है. ओके, अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है. अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है करनी, या फिर हम ये फॉर्मूलाज किस तरीके से लिखते हैं, तो आप इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं. ओके, जिस कंपाउंड में हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, राइट साइड में 3 और लेफ्ट साइड में 2। तो अगर ये ओड है, ये इवन है, बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, राइट, तो यहाँ पर किससे करना पड़ेगा, 3 से। अब ये भी 6 हो गए और हाइड्रोजन भी 6 हो गए। इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और इधर भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। देन सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, राइट। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। जब भी हम एयर की बात करते हैं तो किसके साथ रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन गैस के साथ, राइट, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। H2O लिक्विड फॉर्म में है और सल्फर डाइऑक्साइड यानी गैस। ओके, अब इसकी बैलेंसिंग शुरू करते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2, राइट में भी 2, तो बैलेंस्ड है। देन ऑक्सीजन इधर कितने हैं, राइट साइड में 2 + 1 3 और यहाँ पर 2। तो अगर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 4, और यहाँ पर 2 से करेंगे तो 4 हो गए। बट अब हमारी हाइड्रोजन क्या हो गई, इम्बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। सल्फर इधर कितने हैं, 2 और इधर 1। अब अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो हमारी तो ऑक्सीजन वापस से क्या हो गई, इम्बैलेंस, राइट। तो अब ऑक्सीजन कितनी है, इधर 2 एंड 4 6, तो यहाँ पर 2 की जगह हम 3 लगाएंगे, राइट। अब जो है हमारी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। देन वी हैव थर्ड बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये किस में है, एक्वस में, राइट, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, Al2SO4 थ्राइस aqueous and gives aluminium chloride AlCl3 aqueous plus precipitate of barium sulfate BaSO4, और ये प्रेसिपिटेट्स हैं तो सॉलिड होंगे। अब इसकी बैलेंसिंग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किस में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज़्यादा हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के। तो वो हमें एल्यूमिनियम सल्फेट में दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम सल्फेट को एक सिंगल ही आइडेंटिटी के तौर पे लें, ठीक है, इसको एक सिंगल ही मान लें हम, तो SO4 के यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर 1, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सल्फर और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, राइट। अब यहाँ पर बेरियम कितने हो गए, 3, यहाँ पर है 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। अब यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, लेफ्ट साइड में 6 और यहाँ पर 3, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एल्यूमिनियम हमारा 2 था, इधर भी 2 हो गया, तो हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई। देन फोर्थ पार्ट, पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटाशियम मेटल है यानी सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ यानी लिक्विड में, और क्या बनाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। अब लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहाँ पर 2, तो इवन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो 4 हो गए, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन अब कितने हो गए, 2, यहाँ पर भी 2 है। पोटाशियम राइट साइड में 2 है, इधर कितने होंगे, तो इधर भी 2 हो गए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6,
बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, हमें इक्वेशंस दी हुई है, हमें इन्हें बैलेंसिंग करनी है इनकी। सबसे पहले है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, यानी नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स व्हाट, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो एटम्स है वो किस में है, कैल्शियम नाइट्रेट में। अब अगर हम यहाँ कंसीडर करें NO3 को सिंगल ही एक एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर ही इसके कितने हैं 2 और यहाँ पर 1 है मॉलिक्यूल, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा NO3 बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड में कितने हैं 4 और राइट साइड में 2, तो इसकी बैलेंसिंग के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर OH में, ये तो NO3 तो बैलेंस ही है, ठीक है, OH के केस में 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो गए, राइट। तो सारी हमारी जो ये इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। देन सेकंड पार्ट, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O, राइट। अब इसमें जो सल्फेट है इसका एक एक ही मॉलिक्यूल है, राइट। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 and 1 3, ठीक, और इधर कितने हैं 2, और इधर सोडियम कितने हैं 2, इधर 1, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, अब देखते हैं हमारे हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4 और इधर 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, सल्फेट को तो हमने सिंगल ही मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गई। देन थर्ड, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। नाइट्रेट को अगर सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करें, ठीक है, तो ये बैलेंस है, यानी ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, सोडियम 1 सोडियम 1, तो ये तो पूरी ही बैलेंस है। क्लोरीन 1 सिल्वर 1, ठीक है, तो ये बैलेंस्ड ही है ऑलरेडी। देन डी, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl, राइट। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर भी 4, सल्फर 1 सल्फर 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्लोरीन इधर कितने हो गए 2, इधर भी 2, और बेरियम तो हमारे पास 1 1 ही है, तो ये बैलेंस हो गई। ठीक, इजी है ना। देन सेवेंथ क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, हमें वर्ड इक्वेशन दी हुई है, इसकी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3 प्लस H2O। ओके, अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में ज़्यादा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो या कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं लेफ्ट साइड में 2 + 2 4, और इधर कितने 3 + 1 4, ठीक है। इधर कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 कार्बन 1, तो ये बैलेंस्ड ही है। देन बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है AgNO3, राइट, गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब इधर NO3 को अगर एक ही मॉलिक्यूल कंसिडर करें, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हैं 1 और इधर 2,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब इधर जो सिल्वर है वो कितने हो गए 2, इधर 1 है तो 2 हो गया। देन जिंक 1 तो ये बैलेंस हो गई। देन सी एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, ठीक है, गिव्स व्हाट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, राइट। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। अब सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं क्लोरीन के, इधर, तो इधर 3 है इधर 2 है, तो इनकी बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से। अब हमारे पास 6 क्लोरीन हो गए, इधर एल्यूमिनियम कितने हो गए 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन कॉपर इधर 3 है, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। देन फोर्थ पार्ट डी बेरियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2 प्लस पोटाशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटाशियम क्लोराइड KCl, ओके। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, इधर भी 4, सल्फर 1, बेरियम 1, लेकिन इधर क्लोरीन कितने हैं 2, इधर 1 है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखते हैं पोटाशियम इधर 2 है इधर 2 है, तो ये बैलेंस हो गई, ओके। देन 8th क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें वर्ड इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले तो इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, देन हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की ये रिएक्शन है। लेट्स स्टार्ट। ए है पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड क्या होता है KBr, राइट, एक्वस में है, प्लस बेरियम आयोडाइड यानी BaI एक्वस में, गिव्स पोटाशियम आयोडाइड Ki एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 और ये सॉलिड है, ठीक। सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग करते हैं, तो BaBr2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ब्रोमीन कितने हैं 2, यहाँ पर 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। अब हमारे पास पोटाशियम कितने हो गए 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास आयोडीन के कितने एटम्स हो गए 2, ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, इसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी बेरियम आयोडाइड होता है, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है ना, तो BaI2, ठीक है। आयोडीन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, बेरियम 1, तो ये बैलेंस हो गई, ओके। देन सेकेंड इज जिंक कार्बोनेट ZnCO3 होता है जिंक, और ये सॉलिड में है, प्लस गिव्स जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस, ओके। अच्छा, हमें इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी थी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये था पोटाशियम ब्रोमाइड, राइट, और बेरियम आयोडाइड, ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है पोटाशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड, यानी पोटाशियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ब्रोमीन के साथ बेरियम आ गया, आयोडीन के साथ पोटाशियम आ गया, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। नाउ सेकेंड इज जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। अब इसकी बैलेंसिंग देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, इधर भी 3, कार्बन 1, जिंक 1, तो ये हो गई बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। अब इसमें क्या हो रहा है, सिंगल जो रिएक्टेंट था ये ब्रेक हो रहा है 2 में, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई डिकम्पोजिशन,
राइट। देन थर्ड, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स व्हाट? HCl गैस। ओके, सबसे पहले तो इसकी बैलेंसिंग करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो इधर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके ये बैलेंस हो गई। ठीक, अब इसमें क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो कंबाइन हो रहे हैं, तो सिंपली क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, देन डी पार्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये एक्वस में है, क्या देते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस। ओके, अब सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग करते हैं। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, इधर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, इधर भी 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, तो ये बैलेंस हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, बना लिया मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसको सिंपली क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इन रिएक्शंस में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये आप खुद करके देखें। ओके, एंड वी हैव दीज 5 वर्ड इक्वेशंस, इनको आप ट्राई करें, ठीक है, खुद से लिखने की, देन बैलेंस करने की, और इनके भी कि किस टाइप की रिएक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जाम्पल्स। एक्सोथर्मिक का हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, जिसमें हीट रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये डेफिनेशन हो गई, और इसके एग्जाम्पल दे देंगे। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, राइट, इसकी इक्वेशन लिख दी। देन रेस्पिरेशन प्रोसेस की इक्वेशन लिख दी। तो ये 2 एग्जाम्पल किसके हो गए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। या फिर हम क्विक लाइम को जब वाटर में मिक्स करते हैं तब भी हीट रिलीज होती है, तो हम ये भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, जिन रिएक्शंस में एनर्जी या तो हीट की, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो टू ब्रेक डाउन दी रिएक्टेंट्स, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? एक तो हम सिल्वर ब्रोमाइड का ही ले सकते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में वो सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ब्रेक डाउन होता है, डिकम्पोज होता है। और हम लाइमस्टोन को जब हीट करते हैं तब वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी 2 एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इनमें से। देन क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। ठीक है, रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक कहा जाता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। ये हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, है ना। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि डाइजेशन के दौरान फूड को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये हमने विद इक्वेशन इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, विद एग्जांपल कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है दैट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions. Combination reaction में क्या था? एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। ठीक, उसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा था। फॉर एग्जाम्पल क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेक्ड लाइम प्लस हीट, है ना, यानी कंबाइन हो रहे हैं। और डिकम्पोजिशन इसके अपोजिट कैसे है? उसमें सिंगल प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होता है, यानी ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, राइट। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल दे देने हैं और इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 12,
Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity. सबसे पहला एग्जाम्पल हमें हीट एनर्जी का देना है, ठीक है, तो उसमें हम लाइमस्टोन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो ये रिएक्शन लिख देंगे. देन हमें इलेक्ट्रिसिटी का देना है एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की इक्वेशन लिखेंगे, ये वाली. वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन होता है. ओके, तो लाइट एनर्जी में हम किसका दे देंगे, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, और वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन होता है या फिर सिल्वर और ब्रोमीन में. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस. दोनों में क्या डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वहाँ पर दो एलिमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट. और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हम ये रिएक्शन दे देंगे एग्जाम्पल में और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये दे देंगे. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14, in the refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement by copper metal. Write down the reaction involved. So this is the reaction. Silver nitrate plus copper gives copper nitrate and silver. Okay. Then we have question number 15. What do you mean by precipitation reaction? Explain by giving examples. A reaction in which an insoluble solid is formed is called a precipitation reaction. और वो insoluble solid क्या होता है, precipitate, right? और हमें इसके एग्जाम्पल देने हैं. तो एक तो हमें यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में गिवन है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है, राइट. एक एग्जाम्पल ये हो गया. और एक हमने इन क्वेश्चंस में दिया था ना, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है. ओके, और जो प्रेसिपिटेट हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं. तो ये दो एग्जांपल्स हम इसमें दे देंगे. देन क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल्स ईच. ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या एग्जाम्पल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर. तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसमें एडिशन या फिर गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है, राइट. सेकंड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड. तो कॉपर ने गेन की ऑक्सीजन, तो ये क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, राइट. रिडक्शन क्या होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना. तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ. ओके, तो इसकी क्या हुई, रिडक्शन. ऐसे ही जो कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन, और उसको जब हीट करते हैं तो हमें कॉपर प्लस वाटर मिलता है. तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस होकर कॉपर मिल रहा है, तो इसकी भी क्या हुई, रिडक्शन, राइट. देन क्वेश्चन नंबर 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर. नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड. हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये किया था, ठीक है. तो एक्स क्या है, कॉपर पाउडर, और जो ब्लैक कलर का हमें मिला है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड. ओके, तो ये दोनों को हम लिख देंगे. देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. उसको कोरोजन से बचाने के लिए, है ना, रस्टिंग से बचाने के लिए. आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग. ओके, व्हेन पेंटेड द कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर और एयर इज कट ऑफ, हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड.
Then question number 19, oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? ये हमने रैंसिडिटी में पढ़ा था, ठीक है, कि नाइट्रोजन कैसी होती है, कि इनर्ट गैस होती है ना, एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विद ऑयल और फैट. इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट and prevent the food items from being oxidized. That is why oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Okay. Then question number 20. Explain the following terms with one example each. Corrosion and rancidity. Corrosion क्या होता है? It is the process by which a metal surface is attacked by a certain substance such as air or water. ठीक है. The most common occurrence of corrosion is rusting of iron by air or moisture to form reddish brown layer of triferric tetraoxide, right? Then rancidity. When fats and oils stay in open for long, they get oxidized and become rancid and their smell and taste change. This process is known as rancidity. Example क्या है? When a chips packet exposed to atmospheric air, which results in change in its taste and smell. So that's all about chapter 1, chemical reaction and equations. Okay, if it is helpful for you, like this video, share it with your friends and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, have a good day. Bye bye.